कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बांधवी निर्मुक्तः पदम गच्छन्ते नाम यम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बैंक में दो प्रकार के खाते होते हैं, बचत खाता और ऋण खाता यानी सेविंग अकाउंट और लोन अकाउंट। वैसे खाते और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे करंट अकाउंट, ओडी अकाउंट वगैरह वगैरह। पर यहाँ हमने विषय को स्पष्ट करने के लिए दो ही प्रकार के खाते रखे हैं, इससे बात स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए किसी बैंक में आपका बचत खाता है, आपने उसमें 1000 रुपये जमा कराए और बाद में आपने उसमें कोई लेन देन नहीं किया, तो क्या खाता बंद हो जाएगा? नहीं, बैंक हर साल अपनी बैलेंस शीट में आपके 1000 रुपये जमा दिखाएगा। आप जब चाहें जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं और जब खाता नील हो जाएगा तब आप खाता बंद करा सकते हैं, अथवा कुछ समय पश्चात बैंक स्वयं खाते को बंद कर देगा। उसी प्रकार मान लीजिए आपने बैंक से 1 लाख रुपये का लोन लिया और भविष्य में आपकी परिस्थितियां वैसी नहीं रही कि आप लोन चुका सके और आप बैंक में जाकर कहें कि साहब इस खाते को बंद कर दीजिए क्योंकि अब मैं लोन नहीं चुका सकता, तो भी बैंक उस खाते को बंद नहीं करेगा। बैंक अपने किसी कर्मचारी को आपके घर भेजेगा, वह आपकी चल अचल संपत्ति का विवरण प्राप्त करेगा और उससे अपना लोन वसूल करेगा, और जब खाता नील होगा तब खाता बंद होगा। इसी प्रकार भगवान के पास प्रत्येक जीवात्मा का पापों का लोन अकाउंट खुला है और पुण्यों का सेविंग अकाउंट खुला है, और जब तक इन दोनों खातों का बैलेंस एकदम नील नहीं होता तब तक जीवात्मा जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। जैसे लोन अकाउंट का बैलेंस बैंक नहीं छोड़ना चाहता और सेविंग अकाउंट के बैलेंस को हम नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर वो खाता नील हो कैसे? और यही बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है और जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। और आप सभी का अनुभव होगा कि इस संसार में सुख थोड़ा सा और दुख अधिक मात्रा में प्रतीत होता है। इसीलिए ज्ञानी जन मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह मुक्ति समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन ही प्राप्त कर सकते हैं, अथवा उसका एक माध्यम भक्ति है। भक्ति में अपने आप को निर्माल्य रूप से निर्विकार भाव से जो है जैसा है उसी रूप में भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है।